जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा एक डिबेट का विषय है, डिस्कशन का विषय है कि क्या ईमानदार छवि के लोग, अच्छे व्यक्ति भारत की राजनीति में सफल हो सकते हैं, और क्यों एक ईमानदार व्यक्ति को भारत की राजनीति में आना चाहिए या फिर बहुत ही कम संख्या में लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की राजनीति में अभी वर्तमान में जो हमारी संसद है उसमें क्रिमिनल अपराधी छवि के व्यक्तियों की तादाद 50% से ऊपर है। इसकी वजह है कि भारत की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, अपराध का बोलबाला है, और बिना उसके भारत की राजनीति नहीं चलती है। और जो व्यक्ति अंदर से राजनीति को जानता है, जो व्यक्ति राजनीति में शामिल है, अंदर की चीज़ें जान रहा है, उससे जब आप बात करेंगे और अगर वो आपको बताएगा कि भारत की राजनीति में बिना अपराध के, बिना पैसे के, बिना हथियार उठाए भारत की राजनीति अंदर से संभव नहीं है। लेकिन उसकी एक दूसरी पहलू भी है कि ईमानदार व्यक्ति, अच्छे छवि वाले लोग राजनीति से खुद को दूर रखे हुए हैं। और जब आप राजनीति से खुद को दूर रखेंगे, जब अच्छे लोग राजनीति से खुद को दूर रखेंगे, तो फिर एक ही विकल्प बच जाता है कि अपराधी छवि वाले लोग, अपराधी व्यक्ति ही राजनीति में आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि देश के युवाओं को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना पड़ेगा और अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छे व्यक्तियों की जगह राजनीति में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और राजनीति में मजबूरी बन गई है लोगों की कि वो अपराध का सहारा ले, वो पैसे का सहारा ले, वो बाहुबली बनकर ही राजनीति कर पा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे राजनीति में अच्छे लोगों का आना भी शुरू हुआ है, और जब अच्छे लोग राजनीति में आते हैं उनके लिए बेशक रास्ते बहुत कठिन होते हैं। एक तरफ लोगों के पास हथियार हैं, पैसे हैं, सारे संसाधन हैं, और दूसरी तरफ एक अच्छा व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है, और उसके लिए संघर्ष बहुत ही कठिन हो जाता है, चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो चुनौती अगर आप पार पा लेते हैं, अगर आप उस चुनौती से डरते नहीं हैं, अगर जनता में आपका वो छवि बन जा रहा है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और आप जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और भारत की राजनीति में जिसके पास जनता है वही सब कुछ है। तो जन समर्थन बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आपके पास जन समर्थन आ जाता है तो आप निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में लकीर खींच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जनता के बीच में संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी लंबे समय तक। क्योंकि पैसों के दम पे, हथियारों के दम पे, अपराध के दम पे किसी को भी समय नहीं लगता है। वो जल्दी जल्दी लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी छवि, अपना पकड़, अपना सब कुछ बना लेता है। लेकिन जब आप ईमानदार होंगे, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ज़्यादा, जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे, तब आपके लिए एक एक कदम बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और यही वजह है कि ईमानदार व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पा रहा है। आज आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, जो भी व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पा रहा है। उसकी वजह है कि वो व्यक्ति ना तो अपने आप को बदल रहा है, या फिर ना तो अपने आप को बदल पा रहा है, और ना ही वो उस पैतरे को अपना पा रहा है जो पैतरे राजनेता अपनाते हैं या बाहुबली अपराधी छवि के लोग अपनाते हैं। पहले के ज़माने में राजनेता खुद अपराध नहीं करते थे, अपने साथ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को रखते थे, उनको समर्थन देते थे। अब क्या है, अब अपराधी छवि के लोग, बाहुबली छवि के लोग खुद ही राजनीति में आ गए हैं, खुद ही नेता बन गए हैं। तो राजनीति भारत की बदलते जा रही है, और ऐसे में ईमानदार लोगों की समूह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो लोग अपने आप को ईमानदार बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सारा खेल खेलते हैं। तो जब एक नॉर्मल ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आता है, जिसे राजनीति की समझ नहीं है, राजनीति अंदर से नहीं जान रहा है, बाहर बाहर से राजनीति को समझ रहा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो अंदर आता है, और अंत में वो पीछे हो जाता है, अंत में वो घर बैठ जाता है, क्योंकि वो हतोत्साहित हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो जाता है इस बात को देखकर कि भारत की राजनीति तो बिना पैसे के, बिना बाहुबल के संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ईमानदार लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा आएंगे, तो निश्चित तौर पर भारत की राजनीति बदली जा सकती है। और इसके लिए आप सभी को आना पड़ेगा, आप सभी को भारत की राजनीति में शामिल होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।